हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौम्या द्विवेदी और मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। फिलहाल मैं आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जैसा कि सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें मैथ के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और जीके के 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि जीके के 50 क्वेश्चन है तो इसका मतलब हमें 50 क्वेश्चन को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए और वो दिन रात जीके को ही पढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जीके जीएस का कोई भी क्वेश्चन कंफर्म नहीं है कि हमें जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वही आएगी। ये तो बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, चाहे जितना जीके जीएस पढ़ लिया जाए वो कम ही रहता है। तो हमें उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, उस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए जिसमें ये कंफर्म रहता है कि क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे और हमसे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो हमें प्रायोरिटी पे अपने मैथ्स और रीजनिंग को रखना है। हमें सबसे पहले अपना मैथ्स और रीजनिंग कवर करना है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन कंफर्म रहता है। जो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है उसका क्वेश्चन पक्का हम कर लेंगे, ये कंफर्म रहता है। जीके में ये कंफर्म ही नहीं रहता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा और जो हम पढ़ रहे हैं क्या वही क्वेश्चन आएगा कि बहुत बड़ा है और जिसमें ये नहीं कहा जा सकता कि यही क्वेश्चन आएगा। तो हमें प्रायोरिटी मैथ और रीजनिंग को देनी है। मैथ और रीजनिंग में मैंने ऑलरेडी सबको बता दिया है कि मैथ और रीजनिंग को पहले क्लासेस से कंप्लीट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। तो प्रायोरिटी पे हमें मैथ्स और रीजनिंग रखना है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का 70% रोल रहेगा। मीन्स आपका ये कंफर्म रहेगा कि हाँ मेरा 70 क्वेश्चन कंफर्म है मैथ और रीजनिंग से। और जीएस का कंफर्म नहीं रहता है, तो जीएस में पूरे 12-12 घंटे जीएस पढ़ना वो उतना सही नहीं लगता है और उतना सही है भी नहीं। मैथ्स और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करिए। उसके बाद जीके का 30% मीन्स ऐसा है, ये भी नहीं है कि आप मैथ और रीजनिंग को ही सिर्फ पढ़िए, जीके को छोड़ दीजिए, ऐसा भी नहीं है। आपको जीके भी जीएस भी पढ़ना है। तो जीके जीएस के प्रायोरिटी में क्या रहेगा, पहले साइंस रहेगा, पॉलिटी रहेगा, स्टैटिक रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, इकोनॉमी रहेगा, जियोग्राफी और करंट अफेयर्स रहेगा। तो आप इस तरह पढ़ सकते हैं इसको। और बहुत सारे लोगों ने ये भी क्वेश्चन मुझसे किया था कि आप कितने घंटे पढ़ती हैं या फिर कितने घंटे डेली पढ़ना चाहिए। तो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो घंटे देखकर पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिले। तो इसके लिए हम जितना एफर्ट डाल सकते हैं उतना डालेंगे, जितना हमसे मेहनत हो सकेगा उतना करेंगे। अभी कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि एक एक मिनट की भी बहुत वैल्यू है। तो ये कहना कि डेली कितने घंटे पढ़ें, कितना टाइम दें स्टडी को, ये बहुत गलत होगा। अगर आपका दृढ़ संकल्प है किसी चीज़ को लेकर, आपका लक्ष्य है कुछ, तो उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर घंटे मत गिनिए कि कितना पढ़ाई करें कितना ना करें। तो जब तक आपका टारगेट दिन भर का कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक पढ़ाई करते रहिए। बीच बीच में ब्रेक भी ले लीजिए, ये नहीं है कि पूरा टाइम 6-6, 7-7, 10-10 घंटे बैठे रहिए। बीच बीच में ब्रेक लीजिए, फिर पढ़ाई पे आ जाइए। तो जब तक आपका टारगेट कंप्लीट ना हो तब तक पढ़ाई करते रहिए। और अगर आपके पास टारगेट से अलग कुछ टाइम मिल रहा है तो कोशिश करिए कि डेली का डेली रिवीजन करिए। और बहुत सारे लोग हैं जो क्लासेस में अपना पूरा दिन बिता रहे हैं कि जैसा कि मैंने कहा है कि जिसका जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो वो पहले क्लास करके फिर सेल्फ स्टडी या फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। तो जितना जल्दी हो सके आप क्लास कंप्लीट करिए, पूरा पूरा दिन क्लास में मत बिताइए। जैसे हिस्ट्री भी अगर किसी को पढ़ना है, किसी को थ्योरी भी पढ़ना है, तो अगर आपने वीडियो देख ली है, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो गया है, तो आप अपने से पढ़ने की कोशिश करिए, लूसेंट से पढ़िए, उसकी प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए सेल्फ स्टडी ज़्यादा करिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करिए और बार बार रिवीजन करिए। हर चीज़ रिवीजन से ही पॉसिबल है। तो जितना प्रैक्टिस जितना रिवीजन रहेगा आपका वही बेस्ट है। तो ये अब गिनना बंद करिए कि कितने घंटे पढ़ें या फिर कौन कौन सी क्लास करें या फिर कौन सी बुक से पढ़ें। तो कंफर्म करके पढ़ाई अच्छे से करिए और मॉक टेस्ट लगाइए। अगर आपके पास टाइम है तो फुल मॉक पर डे लगाइए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए और संडे को फुल मॉक दीजिए। ये भी कर सकते हैं आप। और कोशिश करिए अपना बेस्ट करने की। दिन के घंटे मत गिनिए कि कितने घंटे पढ़ाई किया है कितने घंटे नहीं। तो बेस्ट ऑफ लक सब लोगों को, अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना बेस्ट करिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।